आम स्टार्ट करदे जी पर आसवे से जॉइन हे ठीक अच्छे। सो आज आम स्टार्ट करवा ग्राउंड वाटर विषय हाइड्रोलॉजी समस्त देखिए सीपीटी 2022 क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करती पार्ट 1 वीडियो आगे से देखिना देखिदब से क्वेश्चंस ओके। सो आमे ग्राउंड वाटर क्या कहबा जदि आमे देखिबा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर जदि हम देखिबा ताले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम केमती डिवाइड कर जायछि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हमर दि भाग रे विभक्त कर जायछि कोन कोन होछि हमर जोन ऑफ एरेशन आ गोटे होछि कोन एबे तो तुम देइछ परीक्षा को जोन ऑफ सैचुरेशन ताको सेपरेट किए करछि व्हिच इज द बाउंड्री बिटवीन द जोन ऑफ एरेशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन वाटर टेबल वेरी गुड एटा एक मार्क क्वेश्चन आस परबो कि जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन को किए सेपरेट करूछि। सो हमें ग्राउंड वाटर कहा को कहउछन द वाटर अकर्स इन द जोन ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर अकर्स हियर इन द जोन ऑफ सैचुरेशन से बड़ी हमर जो जोन ऑफ एरेशन अछि ताको तीन भाग रे विभक्त करा जायछि कोन कोन गोटे होछि हमर सॉइल वाटर जोन और इंटरमीडिएट वैडोज जोन और गोटे कैपिलरी जोन ठीक अछि तीनटा जोन तक हम डिवाइड करिसंती ताको जोन ऑफ एरेशन को। सो जो सॉइल वाटर जोन जो अछि सेठी हमर जो वॉइड स्पेसेस मान अछंती ओके सेठी जो वॉइड स्पेसेस माने दे आर पार्शियली filled by water and partially filled by air Similarly, the zone of saturation जो void spaces में अछंती these all are completely filled by water ठीक अछि। सो जो इंटरमीडिएट वैडोज जोन को आपन कहा जाए इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ ग्रेविटी वाटर ओके इति बुझेला देर का डाउट अछि कोन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर ले परिबो ओके। तो जोन ऑफ सैचुरेशन को जोन ऑफ इंटरनल वाटर मध्य कहा जाए जोन ऑफ इंटरनल वाटर मध्य कहा जाए और जोन ऑफ एरेशन को जोन ऑफ इंटरस्टिशियल वाटर मध्य कहा जाए इंटरस्टिशियल वाटर मध्य कहा जाए ठीक अछि मन रखि बस एति मन रखियार अछि ठीक। सो जोन ऑफ एरेशन जो पानी रहे ठीक अछि ताको हमें कोन कहंती वैडोज वाटर और जोन ऑफ सैचुरेशन जो पानी रहे ताको हमें कहंती ग्राउंड वाटर और फ्रियाटिक ओके गॉट इट समझ एति एथरो एति ही क्वेश्चन आसीबो तापरे हम टी बेसिक देखि देबा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जोटा हमर अछि सेथिरे मेनली हमको जोटा मन रखियार अछि सेटा होछि हमर कोन तर इक्वेशन टा सो g इज इक्वल टू p माइनस e प्लस s एटा मेनली मन रखियार अछि। सो g कोन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर ओके p होछि तमरा टोटल केते प्रेसिपिटेशन होछि it can be in form of rainwater it can be in the form of snowfall or fogs which भी पारे precipitation okay and e होछि तमरा evapotranspiration माने both evaporation and evaporation माने due to heating solar heating हमर जो पानी जो बाष्पीकरण होछि that is evaporation ट्रांसपिरेशन माने कोन जो प्लांट रो रूट अछि से केते पानी को ऑब्जर्व करूछि और थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट से एटमॉस्फेयर को छाडुछि। सो इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन मिसी की गोटे प्रोसेस होछि त कहछि इवापोट्रांसपिरेशन सेमति एस होछि हमर कोन सरफेस रन ऑफ
ये सोच हमर सरफेस रन ऑफ माने वर्षा हेले केते पानी हमर रेन हमर टोटल एटमॉस्फेयर पृथ्वी को आसिला सेथुरु केते हमर एभापो ट्रांसपिरेशन फॉर्म पुनी एटमॉस्फेयर को फेरी गला आउ केते पानी हमर सरफेस रन ऑफ फॉर्म नदी नाला फॉर्म सरफेस ऊपर मूवमेंट करूची तो एति को कैलकुलेशन करले बाकी जति पानी रे से सब सब सरफेस को सीपेज हेकी जाउछथि ये सब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर अंदर एमति की केते वर्षा हला केते प्रेसिपिटेशन हला सेथरो हम माइनस करछुन एभापो ट्रांसपिरेशन द्वारा पुनी केते एटमॉस्फेयर को फेरी गला आ केते पानी सरफेस रन ऑफ फॉर्म रे हमर मोशन करछि सरफेस ऊपर तो बळका जति रहले से पड़ जिव से बिलो द ग्राउंड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर से माने कहबे एति बुझि पाला समझते ओके शुभम पलक बुझला Yes, sir. ओके तापर हमें आसीबो मेनली प्रॉपर्टीज कौन कौन अच्छी ताको विषय टी पढ़िबा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर बियरिंग मटेरियल्स सो जो ग्राउंड वाटर बियरिंग मटेरियल्स जो रॉक्स मन अछि समानकर कौन कौन प्रॉपर्टीज अछि हम ताको विषय टी पढ़िबा सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होची पिला माने पोरोसिटी सो पोरोसिटी माने कोन कि जदि हमर गोटे रॉक एमती अछि के तो रॉक रे हमर एमती ग्रेन्स माने सब अछंती से इंटर ग्रानुलर स्पेस जो रहुची बाकी एती जो स्पेस रहिला हमर के स्पेस इज सब दीज आर इंटर ग्रानुलर स्पेस ग्रेन ग्रेन भीतर बाकी जो स्पेस हमर रहिला सेटो हम कोन कहंती वॉइड स्पेस और पोर स्पेस कोन कहंती हम ताको वॉइड स्पेस और पोर स्पेसेस सो पोरोसिटी ताहले कोन हबो So porosity is defined as it is a ratio जदि हम porosity लिखुची phi is equal to volume of voids divided by total volume of the rock total volume of the rock और जेहेतु porosity सब बेले परसेंटेज रे रिप्रेजेंट करा जाए हम एतरे 100 मल्टीप्लाई करिबा so this is the formula so जेतिक रेड पार्ट रे हमरो मार्क करा जी that is the volume of the voids and total volume of rock जोटा हम कहउचंती total volume of rock तो सेटा कोन हबो हमर जति रेड पार्ट अछि आ जति माने जति void स्पेस अछि माने वॉल्यूम ऑफ voids void को छाड़ के आ कोन अछि रॉक रे सॉलिड अछंती प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये हबो तो पिला माने टोटल वॉल्यूम नहीं रॉक रो टोटल वॉल्यूम ये हबो तो void खाली स्थान और सॉलिड केते अछि मिसा देले टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक हे गला ओके ठीक ना नहीं So, what लिखिबी phi is equal to VV by V into 100. So, this is the formula for porosity. ठीक अछि तो एठी आउ गोटे पैरामीटर आसियो पिले माने that is void ratio. So, void ratio is equal to the ratio of volume of void divided by volume of solid गुणन 100. एटा भी मने रखिबो. So, ई होची हमरा void ratio VV होची वॉल्यूम ऑफ voids और VS होची वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सो जदि आमे गोटे रिलेशनशिप बाहर करिया चाहिबा पोरोसिटी ऑफ void रेशियो भितरे सो हम पकर फार्मूला phi is equal to VV by V और E is equal to VV by VS सो phi जगह रे हम लिखि परबी VV और V जो टोटल वॉल्यूम अछि ताको हम लिखि परबी ना VV plus VS ए लिखि परबी तो ए लिखि परबी नहीं ये जो टोटल वॉल्यूम को वो VV plus VS लिख परबी तो ओके so that means phi is equal to this okay so 1 by phi जदि हम करबी तो एटा उल्टी जिवो VV plus VS by VV हे जिवो so that will be equal to ये हमन नहीं ताको ये फॉर्मूला लिखि परबी ओके एति समस्त बुझि पल्ला so that will be 1 plus VS by VV so VS by VV टा कोन 1 by E is equal to 1 plus 1 by E कारण E होची VB by VS so VS by VB कोन हबो 1 by E हमने नहीं okay so that means 1 by phi is equal to 1 plus 1 by E so that will be equal to 1 plus E that is
that implies যদি উল্টে দেওয়া phi কোন হবে phi is equal to e by 1 plus e. So this is the relationship between, okay, so this is porosity in terms of void ratio. हमको केवल फॉर्मूलाटा मन रखियार अछि. ओके, सेमती तमे void ratio बाहर करि परिबो in terms of porosity, same process रे. ओके, सो मते कुह जदि गोटे क्वेश्चन कहबी, if a rock have porosity of 25%, then what will be its void ratio? कौन हम मते कैलकुलेट करी को मते कैलकुलेट करी कॉपी पेन बाहर करो, कैलकुलेट करी मते सॉल्यूशन को आंसर केतला. शुभम पलक कैलकुलेट करी को केतला. ओके, सिंपली এই फॉर्मूला को पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन, जस्ट वैल्यू पुट करी मते आंसर को. एटी मु लिखिछि पोरोसिटी इन टर्म्स ऑफ void ratio, बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन द phi वैल्यू, तुमको e रो वैल्यू बाहर करिवार अछि. तो कैलकुलेट करि परिबो. ईटा तो VV by VS ना. हां, तो simply it put karo value. So हमको दिया जी phi is equal to 25%, so that will be 0.25. So that implies 0.25 is equal to e by 1 plus e. So cross multiply कर दबा में, so 0.25 plus 0.25 e is equal to e. So that is implies to e minus 0.25 e is equal to 0.25. That implies 0.75 e is equal to 0.25. That implies e is equal to 0.25 by 0.75. So this will be equal to 33.33%. Okay, clear? एमती करि परिबो. और थोड़े कोन तो बुझेलानी. कोन बुझेलानी तो खाली मु वैल्यू पुट करके हिसाब कर देली, कोन बुझेलानी कोन फार्मूला टा यातला. दिस इज द फार्मूला ना. सो phi जगह रे मते 25% दिए जे क्वेश्चन पोरोसिटी मते क्वेश्चन दिए जे 25% को void ratio पचार. सो मोटी 0.25 पके देली, आ जहां फार्मूला था से लिखि देली, तापरे एटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली, एही पार्ट टा को या से तो गुणी देली खाली. आगे सर आगे. तला 0.25 plus 0.25 e is equal to e. एटा खाली मु e हिसाब कर देली आ कोन अछि. आगे सर. हां, सो शुभम बुझ पल्ला. आज्ञा सर. ओके, जदि तुमको डायरेक्ट एमती फॉर्मूला जणा थियो ताले ते करिया दरकार न, मो सेटा कहि दोछि. सो e is equal to phi by 1 minus phi. ए फॉर्मूला भी मन रखियो. सो दिस इज void ratio in terms of porosity. सो क्वेश्चन में हमको phi गिवन अछि, सो हम जस्ट e कैलकुलेट करिवा. सो e is equal to केते होबा 0.25 by 1 minus 0.25. So that will be 0.25 by 0.75, that will be 33.33%. Simply एते स्टेप करिवा दरकार नाही जदि हमको ये फार्मूला जणा अछि. तीटा फार्मूला मन रखिबो. गोटे पोरोसिटी इन टर्म्स ऑफ void ratio, आ गोटे जो void ratio इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी. मारे आ डेरिवेशन करूनी, तुम चाहिले निजे प्रैक्टिस करि परिबो. एमती एमती डेरिवेशन हेछि, सेमती तुम निजे डेरिवेशन करि परिबो. डेरिवेशन नेसेसरी नो, जस्ट तुम फार्मूला मन रखो. ओके, सो दिस जदि तुम फार्मूला जणा छिति, गोटे सिंगल स्टेप रे तुम एमती आंसर बाहर करि परिबो. एति बुझि पारलो. ओके, पलक शुभम बुझला. आगे सर. ओके, तापर पिला माने हम देखिबा कि पोरोसिटी ता कहा ऊपर डिपेंड करतो. वैल्यू ऑफ पोरोसिटी मेनली डिपेंड्स ऑन शेप, ओरिएंटेशन एंड पैकिंग. ओके, आ गोटे होची सॉर्टिंग. सो एई तीनटा फैक्टर्स ऊपर हमर पोरोसिटी डिपेंड करूची. सो जदि ऑप्शन ने पड़ी थिबो तीनटा ऑप्शन, आ गोटे या बाहर ऑप्शन थिबो, तो पड़ी थिबो पोरोसिटी कहा ऊपर डिपेंड करूची. सो तुम जानो शेप ऑफ द रॉक, शेप ऑफ द ग्रेन्स, ओरिएंटेशन ऑफ पैकिंग ऑफ ग्रेन्स एंड सॉर्टिंग ऑफ मैनर ऑफ सॉर्टिंग केमि देछि ग्रेन मानकर, तांको ऊपर हमर पोरोसिटी डिपेंड करूची. ओके, सो मन रख शेप ऑफ द ग्रेन्स केमति कंट्रोल करूची. मन रखिबो more the angularity of the grain,
more is the porosity value and vice versa. जिते angular grains रहिबे सेते अधिक porosity हबो ओके एंड वाइस वर्सा. ओरिएंटेशन एंड पैकिंग. सो जदि हमर मन रखिबो दी प्रकार पैकिंग थाए हमर गोटे होची स्क्वायर पैकिंग आ गोटे होची रंबोहेड्रल पैकिंग. सो स्क्वायर पैकिंग रे हमर मैक्सिमम पोरोसिटी रहिबो, रंबोहेड्रल पैकिंग रे मिनिमम पोरोसिटी रहिबो. सॉर्टिंग रे हमर कोन हुए गोटे हमर थाए पोरली सॉर्टेड आ गोटे थाए वेल सॉर्टेड. ठीक अछि. सो पोरली सॉर्टेड हमर जोटे थाए सेतिरे हमर लेस पोरोसिटी रहिबो पोरली सॉर्टेड रॉक्स रे. वेल सॉर्टेड रे हमर हाई पोरोसिटी रहिबो. ती मन रखियो अछि तुम हे परिबो. तापर हमें मन रखिबा पोरोसिटी रो वैल्यू गुडा को मन रखिबा टिके. मैक्सिमम पोरोसिटी को रॉक रे रहे. मैक्सिमम पोरोसिटी जदि हम देखिबा सो क्ले हैज मैक्सिमम पोरोसिटी 45 to 55% पर पोरोसिटी है. ठीक अछि. तापर नेक्स्ट के आसीबो क्ले पर आसीबो सैंड जो हमर मेनली 35 to 40% हमर रहे. तापर हमर ग्रावेल आसीबो इते 30 to 40% रहे. ठीक अछि. सो एतिकी ट्रेंड तुमको मन रखिबार अछि. क्ले सबटु मैक्सिमम पोरोसिटी तापर होची सैंड. ओके सैंड रो पोरोसिटी होची केते 35 to 40% और ग्रावेल होची 30 to 40%. यार होची 45 to 55%. मन रहबो नरे अलग आगे सर. शुभम मन रहबो. Yes, sir. ओके. तापर पिला माने आ गुड प्रॉपर्टी हम पढिबा जाना होची परमिएबिलिटी. सो परमिएबिलिटी कोन? तो जमिति हम कहले पोरोसिटी रो फार्मूला होची द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक. सो हम तो डिफाइन केमति करिबा. सो पोरोसिटी ऑफ अ रॉक इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ रॉक to store water within it. सो जदि गोटे रॉक रो एबिलिटी अछि जे ता भीतर पानी को स्टोर करि रखि परिबो ताल ताकू कहबा पोरोसिटी. सेमति परमिएबिलिटी हम कहा कहबा इट इज द एबिलिटी ऑफ अ रॉक टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इट. टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इट. तो जदि गोटे रॉक रो एबिलिटी अछि ताका भीतर देखि से पानी को ट्रांसमिट करै परिबो ताले हम ताकू कहबा से प्रॉपर्टी कहबा परमिएबिलिटी. सो फॉर परमिएबिलिटी वी नीड इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस. इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस काहे की तो एटा कोन आगे बुझिबा. सो देखो इफ सपोज दिस इज अ रॉक. सो इफ द ग्रेन्स आर लाइक दिस पूरा जदि ग्रेन लागी थिबे सो ऊपर जो पानीटा आसु से ता भीतर देखि जाई परिबो की जाई परिबो नाही. सो हमको कोन दरकार ताले हमको परमिएबल हबा पे गोटे रॉक को इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस दरकार. माने ग्रेन गुडा एमती छाड़ी छाड़ी हेकी थिबा दरकार. ओके पोर स्पेसेस माने इंटरकनेक्टेड हेकी रहिथिबा दरकार. सो गोटे पानी असले एमती से जाई की पार करि परिबो थ्रू आउट द रॉक भीतर देखि पानीटा पूरा पास करि परिबो. ग्रेन जदि लागी थिबे तो पानीटा पास करि परिबोनी. सो हमको दरकार इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस. तो सो दैट गोटे रॉक पोरस हेतिबो किंतु इम्परमेबल हे परिबो. जदि तमे ए रॉक टा देखिबो ओके सॉरी इट नो एथरो कर दोछि. जदि गोटे रॉक को हम एमिति करिबा इट हैज पोरोसिटी. इट हैज पोरोसिटी. ओके रॉक भितर हमर खाली स्थान अछि. एटी हमर पानी रहि परिबे किंतु पानी ता जदि ट्रांसमिट हेकी जाई परिबोनी. सो ए रॉक कैन बी पोरस but it can be impermeable. It can be impermeable. बुझि पाला समझते. सो परमिएबल हबा पई गोटे रॉक को कोन दरकार इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस हमकु दरकार. बुझि पाला समझते मतलब बुझला शुभम. आगे. सो इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी जो हमर रहला परमिएबिलिटी फार्मूला ताले कोन हबो k mu by rho g. So this is the formula for permeability where K is the
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और एको कह जाए कोएफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी म्यू होची तमरा विस्कोसिटी, रो होची डेंसिटी और जी होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जदि पिला माने तुमको पचरा जीवो सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ porosity? तो porosity has no unit because it is a ratio of volumes. Numerator भी volume रहोचे, denominator भी volume रहोचे, so it has no unit. But permeability has unit. Permeability unit कौन? So unit of permeability is meter square. और जन साइंटिस्ट को नाम अनुसार तार यूनिट लिखा जाए ता होची डार्सी। ओके, जदि तुमको पचरा जीवो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कौन? और जोटा हम कहउछंदी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ए यूनिट गुड़ा पिला माने मन रखबो, इंपोर्टेंट पड़ियो परीक्षा रे, इज मीटर पर डे। केते मीटर पानी थ्रू द एक्विफर फ्लो करछि पर डे पर टाइम, बुझला एतिकी? ओके, एतिकी बुझ पलन कोन मतलब अच्छा बुझिला। ओके, सो जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अछि और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अछि सेटा को हम कैलकुलेट केमि करिबा? It can be calculated by applying Darcy's law. So what is Darcy's law? So वर्तमान हम Darcy's law को डिफाइन करिबा। So Darcy's law जो स्टेटमेंट अछि सेटा कोन कहउछ हमको? So Darcy's law कहउची हला जेटा हमर फ्रेंच हाइड्रोलिक इंजीनियर डार्सी तांको आंसर अछि। तो सेटा कोन कहउची स्टेटमेंट द फ्लो रेट through media is proportional to the head loss and inversely proportional to the length of the flow path. So this is the statement. तो आमे ताको डायग्रामेटिकली जदि रिप्रेजेंट करिबा, so if this is a sand column, cylindrical sand column जोटा हम डार्सी एक्सपेरिमेंट करथिले ठीक है, ओके इतानो मोटा पतला आपन पूरा ता हवा कथा पूरा होमोजेनियस। ओके, के बता कि तुम पाखरे गोटे सैंड कलम अछि ता भीतर सैंड अछि। ओके, ता सेटा गोटे ग्लास ट्यूब नेथिले ता भीतर से सैंड पार्टिकल्स मान को भरिथिले एंड से एठू पानी छाडिथिले एपटे पानी बाहर। तो टोटल केते पानी डिस्चार्ज होछि या भीतर जोटे जाउछि केते वेलोसिटी पानी ता हमरो मूवमेंट करूछि। सो दिस इज द फ्लो पाथ, लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ L, पानी केते लेंथ फ्लो करूछि। सो एठी तमरो पानी रो हाइट अछि h1, एठी तमरो पानी रो हाइट अछि h2, ठीक अछि। सो हायर हाइट रु लोअर हाइट को पानीटा जाउछि, हायर हाइट रु पानीटा लोअर हाइट को एमती फ्लो करूछि। सो h1 होछि ती हेड, एटा होछि हेड 2। तो हमरो स्टेटमेंट कोन कहउछि द फ्लो रेट, ओके, सो द फ्लो रेट v is proportional to the head loss, that means h2 minus h1, h2 minus h1 को directly proportional और inversely proportional to the length of the flow path। इस स्टेटमेंट को जब हम मैथमेटिकली लिखिबा, सो दिस विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक कि नहीं? ओके, अलग शुभम बुझेला थी अलग बुझेला
ओके सो जदि मु दिटा को मिसे के लिखिबि केमते हो सो v इज प्रोपोर्शनल टू h2 minus h1 divided by l सॉरी h2 minus h1 थोड़ी होबो h1 minus h2 हो ना हायर हेड टा h1 ना बुझिपाइले पूरा प्रॉपर्ली आउ टी बंद कोन बाबा बुझेलानी प्रॉपर्ली भलसे कोडा बुझेला एटा जो ये थ्योरी फार्मूलाटा आउ टी कोन एटी कोन लिखा द फ्लो रेट थ्रू मीडिया इज प्रोपोर्शनल टू द हेड लॉस सो हेड लॉस केते होची h1 नो लॉस है कि h2 आसुची सो हेड लॉस को से कोन हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हला एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा कोला टू द लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ सो लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ केते l सो ताकू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हला सो ए दिटा को मु कंबाइन करके लिखली सो v इज प्रोपोर्शनल टू h1 minus h2 by l ओके ओके सो जदि वो प्रोपोर्शनल उठेबे गोटे कांस्टेंट आसीबो सो v इज इक्वल टू k h1 minus h2 by l ए परिबो ओके सो जो दिस h1 minus h2 by l is also known as I hydraulic gradient আমি তো কোজন hydraulic gradient so v is equal to ki this समस्त बुझी पालो v is equal to ki where this k is a constant is known as hydraulic conductivity or today हम कोचनी कोन coefficient of permeability बुझी पालो ओके सो k कोन हो ताले को हमको k बाहर करो सो k is equal to v by I k is equal to from this formula we can derive k is equal to v by I सो जदि मते जानिबार अछि कि क्वांटिटी ऑफ फ्लो केते अछि क्वांटिटी ऑफ फ्लो q सो टोटल डिस्चार्ज हमर केते होछि एटी तो हम सेटा केन बाहर करबा सो इफ दिस क्रॉस सेक्शन हैज एन एरिया ऑफ a ओके सो केते पानी जाउछि हम केमिति लिखिबा सो q इज इक्वल टू v गुणन a हमना नै q केते वेलोसिटी पानी जाउछि और केते मोटेले पानीटा जाउछि so that will be the total discharge so q is equal to va and we know that v is equal to ki so we can write q is equal to ki a okay समस्त क्लियर हेती की नहीं ओके सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ q सो देखो i रो कौन सी यूनिट नाही कारण ऊपर हाइट अच्छी मीटर रे तळे लेंथ अच्छी मीटर सो i रो कौन सी यूनिट नाही k रो यूनिट मु कोन कहथि पिला माने एटी k रो यूनिट होची मीटर पर डे सो k हैज अ यूनिट ऑफ मीटर पर डे सो दैट विल बी मीटर पर डे i रो कौन सी यूनिट नाही a रो यूनिट कोन मीटर स्क्वायर सो यूनिट ऑफ q केते होता ले मीटर क्यूब बाय डे सो केते वॉल्यूम ऑफ पानी हमर डिस्चार्ज होची थ्रू टाइम इन ए पर्टिकुलर टाइम यदि बुझ परलो समस्ते ओके सो एति की यूनिट वगैरह पढ़ले कर परियो तो समस्त और तापर आ दुटा जिंस विषय पढ़िबा तीनटा जिंस विषय गोटे होची स्पेसिफिक यील्ड गोटे होची स्पेसिफिक रिटेंशन स्पेसिफिक यील्ड कोन और स्पेसिफिक रिटेंशन कोन specific yield and specific retention so specific yield होची कि sy is equal to wi by v गुणन 100 कौन था माने so it is the ratio of amount of water okay amount of water drained to amount माने to volume of water drained to the total volume of the aquifer naturally under gravity केते पानी drain होचे aquifer रु केते volume रो पानी divided by total volume of aquifer is known as specific yield okay तो এটা can be due to drainage
ड्यू टू पंपिंग ओके तो ये जो वाटर ड्रेन होची कौन पे होची ड्यू टू नेचुरली ड्रेनेज पे ही परिबो ग्रेविटी जोगु किंबा आर्टिफिशियल में पंपिंग करियो द्वारा ही परिबो ओके तो यही सब कारण जो पानीटा आक्विफर ड्रेन होची केते वॉल्यूम रो पानी ड्रेन होची डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ओके ताको हम कहउछनी कोन स्पेसिफिक यील्ड कोन कहउछनी स्पेसिफिक यील्ड बुझिला समस्त बुझी पारला पलक शुभम बुझिला Yes, sir. सेमती स्पेसिफिक रिटेंशन कोन एसआर इज इक्वल टू डब्ल्यूआर बाय वी गुणन 100 दैट मींस इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन केते पानी पंपिंग पर रही गला टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्विफर total volume of aquifer so that will be specific retention मन रहिबो ओके सो एठी हम गोटे जिंस मन रखियर अछि पिला माने गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रखियर अछि कि पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन जदि तुम पाखरे क्वेश्चन स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन वैल्यू गिवन अछि सो तुम तक दुईटा को ऐड कर दे तुमरो वैल्यू बाहर जीवो पोरोसिटी रो बुझी पारलो की बुझी पारलानी एतिकी ओके ओके देन हम आउ गोटे जिंस देखिया पले माने ट्रांसमिसिविटी आ गोटे प्रॉपर्टी एटा खाली फार्मूला तुम मन रख T इज इक्वल टू KB T is equal to KB where K is the hydraulic conductivity and B होची तमरा thickness of aquifer so कौन यूनिट कौन बताले so K रो यूनिट होची पिला माने मीटर पर डे और thickness रो यूनिट भी मीटर ही हबो so T रो यूनिट कौन हबो मीटर स्क्वायर पर डे यूनिट गुड़ा बारंबार ये समस्या कहूँ कारण सब एंट्रांस यूनिट बहुत थर पचर जाऊँगी सो तुम मैंने यूनिट गुड़ा मन रख ओके ये पारे पलक आगे सर शुभम हो पारिबो Yes, sir. ओके तापर पिला माने आमे आउ किछटा जिंस विषय पढ़िबा कि जो वाटर बियरिंग फॉर्मेशंस कोन वाटर बियरिंग फॉर्मेशंस मानक विषय में पढ़िबा सो कौन कौन वाटर बियरिंग फॉर्मेशंस हमर अछंती सो हमर चारि प्रकार वाटर बियरिंग फॉर्मेशंस अछंती गोटे एक्विफर्स गोटे अछि एक्विफ्यूज गोटे अछि एक्विक्लूड गोटे अछि एक्विटाड एगुडा कौन ताकर डेफिनेशन और एग्जांपल वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंट्रेंस पई हमको सेति मन रखियर अछि बेसी डेप्थ को जिबार नै सो एक्विफर कौन जदि गोटे रॉक बोथ पोरस एंड परमिएबल हेतिबो पोरस एंड परमिएबल हेतिबो होला गोटे रॉक जदि एबिलिटी थिबो से स्टोर करि पारतो पानी को तो भीतर तक पानी ट्रांसमिट भी हे पारतबो ताहले हम ताको कहिबा से जियोलॉजिक फॉर्मेशन को हम कहिबा एक्विफर कहिबा एक्विफर ओके तो एक्विफर कैन बी ग्रेवल्स सैंड एवं सब भल एक्विफर हे परिबे एक्विफ्यूज कोन सो एमाने नॉन पोरस एंड नॉन परमिएबल पानी को से स्टोर करि पार नथिबे तांको भीतर पोरोसिटी नथिबो किंबा कोनोसी परमिएबिलिटी रथे पानी को ट्रांसमिट भी से माने करि पारु नथिबे एग्जांपल यार मन रखियो पिला माने massive basalt ग्रेनाइट एमाने सब हेबे तार एग्जांपल एक्विक्लूड कोन ओके जो माने हमर पोरस हेतिबे बट रिलेटिवली impermeable हेतिबे पोरस एंड रिलेटिवली impermeable हेतिबे जेमति एग्जांपल हबो हमर पिला माने कि क्ले हैज हाईएस्ट पोरोसिटी से पानी को स्टोर करी रखि परिबो
किंतु क्ले रे एते फाइन साइज पार्टिकल ता भितर इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस नथियो पूरा भरी 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 पूरा टाइटली पैक एमती थिबो ठीक है कि पूरा पानीटा सॉरी ग्रेन गुड़ा पानी ता भितर ट्रांसमिट ही करि पारे पानी ता भितर से होल्ड कर रखिबो ता भितर पानीटा ट्रांसमिट ही जाय परिबोनी ओके तो सेत में सेटा होची एक्यूक्लिड एक्यूटार्ड कोन जे पोरस बट पुअरली परमेबल पानी ता भितर जाई परिबो किंतु अल्प अमाउंट रो पानी जाई परिबो ओके पुअरली परमेबल सो तार एग्जांपल हो पिला माने कि सैंडी क्ले जति पार्ट रे सैंड थियो सति पार्ट रे पानी ट्रांसमिट हेकी जाई एति बुझि पालो कि समस्ते शुभम पलक बुझिला ओके तापर पिला माने हम एक्यूफर टाइप्स को भी टिके देखि तबा एक्यूफर टाइप्स रे हमर मेनली कोन टाइप्स आसुन हमर एक्यूफर रे सो टाइप्स ऑफ एक्यूफर रे हमर कोन आसीबो हम टिके देखि त गोटेला हमर अनकन्फाइंड एक्यूफर आ गोटे होची कन्फाइंड एक्यूफर गोटेला हमर अनकन्फाइंड एक्यूफर आ गोटे होची कन्फाइंड एक्यूफर आ गोटे होची पिला माने लीकी एक्यूफर तीन प्रकार रो एक्यूफर हमर प्रेजेंट ने हमर अछि कोन गोटेला कन्फाइंड गोटेला अनकन्फाइंड आ गोटेला हमर लीकी एति समस्त बुझि पारलो सो अनकन्फाइंड एक्यूफर कोन कन्फाइंड एक्यूफर कोन और लीकी एक्यूफर कोन सो जदि पिला माने एमती दिटा लेयर अछंती एंड दिस इज ए इम्परमेबल लेयर माने ए लेयर देखि पानी ट्रांसमिट करि परिबनी एंड दिस इज ए परमेबल लेयर और ग्राउंड सरफेस तो वर्षा पानी सीधा एमती आसिके आ भीतर रहि परिबो ओके किंतु एठो तळकू जाई परिबो नाही कारण दिस इज एन इम्परमेबल लेयर सो एठी जो पानी वर्तमान स्टोरिक रहला सो दिस एक्यूफर इज नोन एज ए अनकन्फाइंड ताकू दीटा लेयर कन्फाइन करके रखि नाती दीटा इम्परमेबल लेयर ताकू कन्फाइन करके रखि नाती इफ दीटा एमती लेयर अछंती इम्परमेबल लेयर जेको पानी को ताका भितर कन्फाइन करके रखुचंती कोन करछंती पानी को ताका भितर कन्फाइन करके रखुचंती कन्फाइन बिटवीन टू इम्परमेबल लेयर्स so that is a confined aquifer एति समस्त बुझि पालो confined aquifer कोन unconfined aquifer कोन ओके तो ये जो अनकन्फाइंड एक्यूफर पिला माने ओके जो अनकन्फाइंड एक्यूफर हमर गोटे आसे पर्च्ड एक्यूफर कोन आसे रे गोटे स्पेशल टाइप ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर जोटा हम कहि कोन पर्च्ड एक्यूफर कोन होइते स्पेशली देखो तो एटा हमर ग्राउंड सरफेस थिला so this will be the ground surface and this will be an impermeable layer so एति जाय ठीक अछि एति जाय हमर गोटे अनकन्फाइंड एक्यूफर एक अछि इफ एठी गोटे क्लियर लेंस आसी गला एमती एठी गोटे क्लियर लेंस आसी गला सो एठी जो पानी रहिबो एटा तळकू लीक करके जाय परिबो नाही सो गोटे स्मॉल क्ले लेंस द्वारा पार्शियली एटा कोन हे गला गोटे कन्फाइंड एक्यूफर हे गला सो एई बेला एक्यूफर को तुम कहबो पर्च्ड एक्यूफर कारण क्लेटा होचे हमर कोन इम्परमेबल मटेरियल सो एठु पानी लीक करके तळकू आसी परिबो नाही की बुझ पालो समझते ओके सो जदि मेन ग्राउंड वाटर बॉडीटा हमर गोटे क्ले लेंस द्वारा सेपरेट हे जैतिबो गोटे अनकन्फाइंड एक्यूफर रे ताल ताकू कहबो तुम पर्च्ड एक्यूफर एति समस्त बुझि पालो तापर होची पिला माने लीकी एक्यूफर को कोन कहजे सेमी कन्फाइंड एक्यूफर मध्ये कहवा जाय इज आल्सो नोन एज ए सेमी कन्फाइंड एक्यूफर सो सेमी कन्फाइंड एक्यूफर्स मेनली माने कोड देखियो मिलती एलुवियल वैलीज रे देखियो को मेनली फाउंड इन द एलुवियल वैलीज फॉर्मर लेक बेसिन्स ई सब जगह रे माने देखियो को मिलती ठीक अछि सो माने कोड फॉर्मेशन होती जोटी हमर गोटे ए परमिएबल स्ट्रैटम is overlain or underlain by a semi-pervious acutard
ओके सो जोठी आमर कौन थी सो दिस विल बी एन impermeable layer ओके एंड एठी जदि तुमर गोटे acute tad रहिला एठी जदि तुमर गोटे acute tad रहिला सो दिस विल बी एन leaky aquifer सो एबे तुम जानि गलनी व्हाट इज acute tad कोन हेतिबो पिला माने जे पोरस हेतिबो बट पुअरली परमेबल हेतिबो ता माने कोन हेतिबो जेहेतु एटा होची पुअरली परमेबल ओके इफ दिस इज पुअरली परमेबल जेहेतु सो एटी अल्प अमाउंट रो पानी लीक करके आसला बळे आसुथिबो सेति में दाना लीकी एक्विफर भले से आसी परिबोनी पुअरली परमेबल ना बेसी पानी को ट्रांसमिट करे किछि किछि अमाउंट रो पानी को ट्रांसमिट करेबो सो एटा को कोन कहयो पिला माने लीकी एक्विफर एति समस्त बुझी पारलो कार किछि डाउट्स पलक शुभम बुझी पारले तिकी Yes, sir. ओके तापर गोटे आज ग्रुप रे गोटे फोटो पठेतली एबे कंटामिनेंट आउ डिजीज एटा गोटे मन रखिबा हमें सो कौन कौन मन रखियार अछि म कह दउछि सबुडा मन रखियार फ्लोराइड गोटे मन रखियार अछि आर्सेनिक गोटे मन रखियार अछि कैडमियम गोटे मन रखियार अछि आ गोटे होछि नाइट्रेट गोटे मन रखियार अछि ए चारिटा को मन रखिबा सो फ्लोराइड जो को हमर कोन होय डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस रोग हमर होय स्केलेटल फ्लोरोसिस आर्सेनिक जो को हमर कोन होय आर्सेनोकोइसिस कोन होय हमर आर्सेनोकोसिस नाइट्रेट जो को हमर कोन होय ब्लू बेबी सिंड्रोम ओके और कैडमियम जो को हमर इटाई डिजीज हमर होय इटाई डिजीज एति मन रहबो समस्त करो ना मन रहबो ओके नहीं पर उन्हें पिलो को मत को भले लिखो अलग ए सुबह मुझे ला Yes, sir. ओके सो एटी आ गुड जिंस हमको मन रखे अछि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रो आ गुड ना अछि सेटा बेले बेले पड़े मिथ लिख दोछि मिथेमोग्लोबिनेमिया इज आल्सो नोन एज मिथेमोग्लोबिनेमिया सो एमानकर हमको मेनली फ्लोरोसिस रो आर्सेनिक रो मन रखिया को पड़िबो स्टैंडर्ड केते एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल लिमिट केते ए दुटा खाली मन रखिया अछि सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हिसाब रे हमरो फ्लोरोसिस रो फ्लोराइड रो ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस पाई केते पर परमिसिबल लिमिट थोर पड़ितला परीक्षा रे 1 मिलीग्राम पर लीटर 1 मिलीग्राम पर लीटर रु अधिक हेले तटा एक्सेप्टेबल लिमिट हे परिबो नाही तो लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर होची गुड फॉर डेंटल हेल्थ जदि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ही गला ताले सेटा कॉजेस डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस मन रहबो पिला माने एतिकी सेमिति बीएएस स्टैंडर्ड फॉर आर्सेनिक जदि हम देखिबा सो आर्सेनिक पाई केते 0.01 मिलीग्राम पर लीटर 0.01 मिलीग्राम पर लीटर मन रहबो ए परिबो पिला माने ओके अर्लियर हमर पिला माने बीआईएस 0.05 मिलीग्राम पर लीटर थिला बट सेटा रिवाइज हला केबे 2015 रे ओके 2015 रे हमर रिवाइज हे कि केतेला 0.01 मिलीग्राम पर तो एटा मन रखियो हे परिबो ना नै पिला माने एतिकी ओ तो ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम आम कहते नाइट्रेट जो कौन से केमिकल से आम टे देखीदबा ओके सो जदि हाई NO3 माइनस जो नाइट्रेट हाई नाइट्रेट जदि ग्राउंड वाटर थी ड्रिंकिंग वाटर ओके सो ये जो नाइट्रेट टा कौन हो बॉडी को गला से कन्वर्ट हो जाए क्या नाइट्राइट को नाइट्रेट सो इनफांट रो बॉडी को गला बेलू बेबी रो बॉडी को गला बेलू सेटा नाइट्राइट को कन्वर्ट हो जाइथिबो इनफांट बॉडी रे
तो ये जो नाइट्रेट माने कौन करेंगे ना ये जो NO2 माने माने कन्वर्ट करेंगे क्या हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन कन्वर्ट करेंगे क्या मिथेमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन ओके ता जो कौन हम ता जो कौन हम ना पे जो ऑक्सीजन सप्लाई हमर कमी जीव ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज डिक्रीजेस सेथिपाई बेबी appears blue सेथिपाई ता नाम होची ब्लू बेबी सिंड्रोम ता ओठ पट सब पूरा चमड़ा फम स्किन पिन सब नेले नेले हे जो यदि बुझी पला समझते ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप कि समस्ते बुझी पारिथिबो मु रेकॉर्डिंग सेंड करदेबी समस्ते पढ़िबो देखियो वीडियो उतरे जदि न बुझी पारथियो किछि डाउट थियो हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा रखियो ताले पलक नकी किछि पचारिबो शुभम आगे सर ओके ओके सर एटा पढ़ी सर तापर डाउट पचारू